आज हम पितृदोष के कारण मानव जीवन में जो समस्याएं आती हैं उनसे मुक्ति कैसे मिले और पितृदोष कितना प्रभावी होता है, कितने तरह के पितृदोष होते हैं, इस संबंध में पूरी जानकारी आदरणीय धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी जो ज्योतिषी हैं हमारे, और कर्मकांड के बारे में भी इन्हें वेद सम्मत विधिवत ज्ञान है, जानकारी रखते हैं, ये बताएंगे। और जन कल्याण की दिशा में हमारा ये प्रयास है। आप सभी लोग इसको ध्यान से। आदरणीय दर्शकों एवं वेदांती जी को मेरा प्रणाम। प्रथम प्रश्न जो आपका है कि पितृदोष के क्या क्या दुष्प्रभाव मनुष्य के जीवन में पड़ते हैं। हम जैसा जानते हैं कि जब किसी भी प्राणी की मृत्यु हो जाती है तो 12 दिनों तक उसे प्रेत लोक में रहना पड़ता है। हर मृतक को, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी छोटा व्यक्ति हो, उसे प्रेत योनि में 12 दिनों तक रहना ही पड़ेगा। 12 दिनों के बाद वो प्रेत लोक से मुक्त होकर के अपने पूर्व कर्मानुसार या तो मोक्ष को प्राप्त कर लेगा या तो पुनः किसी योनि के लिए उसका गमन होगा और वह प्रेत लोक से मूव कर जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। इस बीच में इन 12 दिनों में यदि कर्मकांड की प्रक्रिया विधिवत ना की गई या मृतक के संकलित पाप कर्म इतने ज़्यादा हैं जिसके कारण उसे प्रेत लोक से दैवलोक में या अन्य लोक में जाने के अवसर नहीं प्राप्त हो रहे हैं तो निरंतर प्रेत लोक में बना रहता है। प्रेत लोक में रहने के कारण वो बार बार परिवार के संपर्क में आता है, जिसके कारण परिवार के देवता एवं कुल देवता, सारे आवाहित देवता नहीं आ पाते हैं या नहीं रह पाते हैं। इस महत्वपूर्ण कारण के कारण उसके घर के सभी शुभ कार्यों में बाधा आने लगती है। विशेषतः कोई भी उत्सव होगा तो विवाद की स्थिति बनना, बच्चों के वैवाहिक कार्य में अड़चने आना, संतान प्राप्त होने में अड़चने आना, इस तरह की बहुत सी बाधाएं पितृदोष होने में हुआ करती हैं। आदरणीय वेदांती जी, पितृदोष के बारे में कुंडली को देख करके बहुत आसानी से जाना जा सकता है कि किस जातक की कुंडली में पितृदोष है, और प्रायः देखने को ये मिलता है कि जिस जातक की कुंडली में पितृदोष होता है उसके माता या पिता किसी न किसी की कुंडली में पितृदोष होता है और आगे उसके संतानों में भी किसी न किसी की कुंडली में पितृदोष आ जाता है। पितृदोष का वर्णन अग्नि पुराण में एवं अन्य पुराणों में कई जगह मिला है, किंतु वर्तमान ज्योतिषी इसे एक दोष के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उसके पीछे कारण ये है कि उसे पितृकर्म के रूप में माना जाता है और अशुद्ध कर्म माना जाता है। वास्तव में हमारे जीवन में जो भी प्रभाव डालता है उसको दूर करने के लिए ज्योतिष में मार्गदर्शन दिए गए हैं, और पितृदोष के प्रभाव को दूर करने के लिए नारायण नागबली एक कृत्य बताया गया है, जिसे सामान्य बोलचाल की भाषा में पितृदोष की पूजा कहते हैं। कुंडली में प्रायः पितृदोषों का यदि विवेचन हम करते हैं तो 11 तरह के पितृदोष देखने को मिलते हैं, और हर तरह के पितृदोष के अलग अलग तरह के प्रभाव और हानियाँ जातक को प्राप्त होती हैं। इन 11 पितृदोषों का निराकरण करने के लिए त्र्यंबकेश्वर में नारायण नागबली की पूजा करा लेने से एवं त्र्यंबक भगवान के दर्शन कर लेने से कुछ हद तक तकलीफ़ों की मुक्ति होती है। धीरे धीरे हमें अपने संस्कारों में सुधार करके पुण्य अर्जित करके हम अपने सभी पापों का क्षय करते हैं और पितृदोष से मुक्त हो जाते हैं। यदि 11 तरह के पितृदोषों के नामों के बारे में आप सुनना चाहें तो मैं सर्पश्राप, पितृश्राप, मातृश्राप, भ्रातृश्राप, मातुल श्राप, ब्राह्मण श्राप, पत्नी श्राप, प्रेत श्राप, विशेष अनापत्ति योग, पिशाच बाधा योग और अभिचार योग, इतने तरह के पितृदोष कहलाते हैं जिनमें श्राप कहा गया है। इतने लोगों के श्राप के कारण ये पितृदोष जनित हुए हैं हमारी कुंडली में। इसके बारे में मार्गदर्शन है, ये तु नाग बलिराजन कुर्वन्ति त्र्यंबके नरा लाभस्य दर्शन ते काम यत्र कुत्रापि जायते। अर्थात त्र्यंबक नदी के तट में स्थित भगवान शिव के मंदिर में
जब नारायण नागबली की पूजा कर दी जाती है तो इस दोष का निराकरण हो जाता है। नमस्कार।